तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई ऋतिक रोशन के भाई जितने भी फैंस हैं इस वक्त में मैं समझता हूं कि ऋतिक रोशन को कोई ना कोई सी फिल्म करते हुए देखना चाहते हैं और ऋतिक रोशन भी इस वक्त में कोई ना कोई फिल्म करना चाहते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों से 3-4 प्रोजेक्ट की बात करूंगा और इस टाइम पे ऋतिक रोशन को लेकर जो सोशल मीडिया पे एक हल्की सी चिंगारी लगी हुई है उसको मैं क्लियर करता हूं। और यहां पे आप लोगों को ऋतिक रोशन की अभी जो न्यूज यहां पे स्प्रेड हो रही है जो उन्होंने अभी अपना एक पिक्चर रिलीज की अपने इंस्टाग्राम पे, उसका कैप्शन में जो उन्होंने लिखा है उसका क्या मतलब है। जोया अख्तर ने अपने उस मतलब ऋतिक रोशन के उस कैप्शन पे जवाब देते हुए क्या कहा है, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूं। इवन इन सारी कन्वर्सेशन पे फैंस या फिर न्यूट्रल ऑडियंस क्या ऋतिक से मांग रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों को बताता हूं। देखो, ऋतिक रोशन अभी कोई सी भी फिल्म नहीं कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होगा। इवन यहां पे होमबाले वाला जो प्रोजेक्ट है वो अभी नहीं बन रहा है, ये भी आप लोग जरा समझ के चलो। अब ऋतिक रोशन कर क्या रहे हैं, एक उनकी ज़ॉम्बीज वाला भाई जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी भाई पेंडिंग में चल रहा है, उसका भी अभी कुछ नहीं पता है। उनकी एक अमेजॉन प्राइम पे भाई उनका कुछ यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ था, उसका काम चल रहा है, उसके बारे में भी कोई अपडेट यहाँ पे आ नहीं रही, मे भी शायद चल रहा होगा उसका काम। लेकिन अभी यहाँ पे ऋतिक रोशन ने एक भाई इंस्टाग्राम पे एक अपनी पिक्चर मतलब डाली और उसके नीचे कैप्शन में सॉरी लिखा, कैप्शन में लिखा कि मुझे लक बाय चांस का वो जफर खान वाला मतलब जफर वाला जो कैरेक्टर था वो अच्छा लगता है। और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं मतलब मुझे पब्लिक हमेशा एक हीरो के किरदार में देखना पसंद करती है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग करना चाहता हूं, थोड़ा डिफरेंट करना चाहता हूं। मतलब मैं उनका मतलब यह था कहने का कि मैं कुछ इस तरीके का रोल करना चाहता हूं जो कि मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग हो, यानी कि थोड़ा सा विलन, थोड़ा सा हीरो, कुछ इस तरीके का मतलब, या फिर प्योर विलन, इस तरीके की उनके जो भाई बात से जो फैंस ने मतलब निकाला। और मतलब भी देखो यही निकलता है, और उनका कहने का भी मतलब मैं समझ गया था कि यही है कि वो कहीं ना कहीं कुछ अब डिफरेंट रोल करना चाहते हैं, ना कि एक हीरो वाली पर्सनैलिटी में हमेशा दिखते हुए आ रहे हैं। वैसा पब्लिक उनको पसंद करती हीरो की पर्सनैलिटी में, लेकिन वो खुद कुछ अलग करना चाहते हैं। बात मेरी आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे उसी में मतलब जब लक बाय चांस के कैरेक्टर के बारे में उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में बात करी, तो लक बाय चांस जो थी वो डायरेक्ट की थी जोया अख्तर ने। अब जोया अख्तर ने उनके उस कैप्शन पे कमेंट किया, चलो कॉफी पे या चाय पे मिलते हैं। अब इस बात को लेकर लोगों के भाई जहन में एक बात आ रही है कि भाई ऋतिक रोशन और जोया अख्तर के बीच में कोई ना कोई सी फिल्म की बात चल रही है, उसको लेकर यहाँ पे एक पब्लिसिटी कुछ यहाँ पे वर्डिंग की गई है, पब्लिक में एक हल्का सा यहाँ पे चिंगारी छोड़ने का काम किया गया है। ये सब एक प्लानिंग के तहत किया गया है। जबकि देखो, मैं ये समझता हूं कि क्या ऐसा हो भी सकता है, इसमें कोई गलत नहीं, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऋतिक ने ऐसे रैंडमली कुछ ऐसा भाई, हर किसी के अंदर देखो भाई बोलने का यहाँ पे भाई हक है, ऋतिक रोशन ने ऐसा बोला। अब ऐसा बोलने का महत्व यह है कि भाई वो अब फिल्म करना चाहते हैं, बहुत वक्त हो चुका है, उनके हाथ में अभी कोई फिल्म है नहीं। होमबाले वाला प्रोजेक्ट है वो मुझे नहीं लगता कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, लेकिन और अब ये भी है कि क्रिश 4 को लेकर भी कोई भी यहाँ पे न्यूज नहीं आ रही है, क्रिश 4 को लेकर कोई अपडेट है नहीं। अभी बीच में एक रूमर्स आया था कि आदित्य चोपड़ा मान गए हैं, लेकिन उसके बारे में उसके बाद कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आई। अब यहाँ पे देखो, जब जोया अख्तर और भाई ऋतिक रोशन के बारे में ये बात स्प्रेड हुई तो लोगों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 फिल्म के बारे में भाई यहाँ पे बातें करना शुरू कर दिया कि इन दोनों की एक फिल्म बन रही होगी या बन रही है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल, जिसमें ऋतिक रोशन, अभय देओल और भाई तीसरा जो किरदार था फरहान अख्तर का, वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन भाई देखो, वो 2011 में आई थी, बहुत अच्छी चली थी, उस वक्त में ऑडियंस भाई अलग थी, आज की ऑडियंस एकदम अलग है। देखो, आज के टाइम पे अगर उस तरीके की कोई फिल्म आती है और इसी तरीके की आती है तो मैं समझता हूं कि वो इतना बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाएगी। आज के दौर के हिसाब से ऋतिक को काम करना चाहिए जोया अख्तर के साथ में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से काम करना चाहिए, चाहे आप उसमें हीरो हो चाहे आप उसमें विलन हो। पहली बात ये खत्म हुई। अब दूसरी बात आती है डॉन की।
देखो डॉन 3 को लेकर फरहान अख्तर और रणवीर सिंह में जो बातें चल रही है, जो भी हुआ है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और वो बात आप लोगों को भी पता है कि क्या चल रहा है। मैं उस बारे में बात करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहां पे जब ऋतिक रोशन ने ये बात कही कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं हीरो नहीं दिखना चाहता, मैं आप कुछ अलग दिखना चाहता हूं। अब अलग का क्या मतलब होता है? या तो एक फिल्म में हाईलाइट हीरो होता है, या फिर एक हीरोइन होती है, या फिर एक विलन होता है। अब हीरोइन तो भाई बनने से रहे, तो यहां पे विलन। तो अब बात ये आ रही है कि डॉन 3 का जो किरदार है वो एक हीरो का भी है और एक विलन का भी है। तो अब फैंस इस बात पे भी अड़े हुए हैं कि ऋतिक रोशन ने क्या डॉन 3 को लेकर हरी झंडी दे दी है, जबकि ऋतिक रोशन ने काफी टाइम पहले इस बारे में मना किया था कि डॉन 3 मेरे पास नहीं आई और इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन फ्यूचर में यहां पे कुछ हो सकता है, उसको बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि फरहान अख्तर के पास में अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक चेहरा नहीं है जो यहां पे डॉन 3 को कर सके। मे बी सबसे नंबर 1 पे मेरे सामने जो नाम आता है वो भाई ऋतिक का आता है या फिर शाहिद का आता है। अब शाहिद कपूर करेंगे, उनको अप्रोच किया जाएगा, वो तो फरहान अख्तर जाने। लेकिन यहां पे जो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जो यहां पे पब्लिक देखना चाहती है डॉन में एज ऋतिक रोशन को, क्योंकि डॉन 2 के अंदर भी उनका हल्का सा झलक आया था, तो मे भी चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि आगे जाके इन फ्यूचर ऋतिक रोशन डॉन 3 को कर ले। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो अभी कोई फिल्म है नहीं। फरहान अख्तर अगर यहां पे सोच रहे हैं ऐसा, तो मैं तो कहता हूं भाई इस काम को कर डाले, क्योंकि फैंस यहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ऋतिक रोशन को डॉन 3 में देखने के लिए। प्लस ऋतिक रोशन भी अब यहां पे कुछ अलग करना चाहते हैं, हीरो भी देखना चाहते हैं, विलन भी देखना चाहते हैं। तो मे भी यहां पे देखो डॉन 3 को लेकर हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहां पे आगे मसला बने। बाकी यहां पे देखो अभी कोई भी ऐसा ऑफिशियली स्टेटमेंट या फिर एक र्यूमर्स स्टेटमेंट नहीं है कि डॉन 3 के लिए ऋतिक रोशन फाइनल हो चुके हैं या हाँ भर दिए या बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ऋतिक रोशन की फिल्मों से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर तो रहा हूं, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे कंफर्म या फिर ये कह सकूं कि भाई हाँ ऋतिक रोशन जिंदगी कर रहे हैं, या फिर लक बाय चांस का वो कैरेक्टर का दोबारा से कर रहे हैं, या फिर डॉन 3 कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर में हम लोगों को पता जरूर चलेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है जो कि अभी हमें नहीं पता है। बाकी जो होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। नीचे कमेंट पर आप अपनी राय मुझे जरूर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।